चलिए इस वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ टॉपिक, अच्छे टॉपिक, महत्वपूर्ण और वीवीआई टॉपिक है जो हर एक साल 10 क्लास एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को, ठीक ना। और इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और हमसे पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? तो एक जल्ली नाम की व्यक्ति की संपत्ति थी, समझ गए हो। उसके बाद पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। फिर पढ़ेंगे दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? तो दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, समझ गए हो। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले आज हैं। तो रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों पर, रॉलेट एक्ट भारतीय लोगों पर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक कानून है। इस कानून के तहत भारतीय लोगों को शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता था और इसी कानून को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। वास्तव में कहा जाए तो रॉलेट एक्ट के तहत भारतीय लोगों को सताया जा रहा था और सताने के लिए ही इस कानून को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। और इस कानून के तहत ही क्या किया गया? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल यानी अप्रैल माह में क्या कर दिया कि ये अगर हमसे पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है तो कहेंगे भैया तो भारत के 2 महत्वपूर्ण नेता, समझ गए हो। यानी पहला नंबर ये रॉलेट एक्ट जानते हैं क्यों बनाया था? क्योंकि इन्होंने सोचे थे, मतलब अंग्रेजी लोग सोचे कि भारत के महत्वपूर्ण नेता, अच्छे जो नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, जो यानी कि जो हम लोगों के प्रति भाव मतलब विरोध उत्पन्न करते हैं और स्वतंत्रता के लोगों में आग लगाते हैं और खून में खौला डालते हैं, ऐसी बात कहने वाले नेताओं को ये धीरे धीरे गिरफ्तार करने के लिए ये रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लाया भारत में, समझ गए। और जो अच्छे लोग थे, जो जिसके अंदर क्रांतिकारी की भावनाएं थी, अंग्रेजों के विरोध किया करते थे, उन लोगों के क्या करते थे? बिना मुकदमा चलाए शक के आधार पर टप से जेल में डाल देते थे, झोंक देते थे। कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये भी पता नहीं चलता था, समझ गए हो। तो इसी बीच क्या घटना होता है कि भारत के 2 महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर लिया था, अर्थात गिरफ्तार कर लिया था बिना बताए किसी को, समझ गए। इसी विरोध में भारतीय लोगों द्वारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जाता है और ये सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। और इसी बीच जनरल ओडायर ने अपने सैनिकों से इस सभा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और घेर करके इस सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों की जानें चली जाती है, हजारों माताएं बहने की मांग और गोद सुनी हो जाती है और वहां पे खून से धरती लाल हो जाती है, खून की धाराएं बहने लगती है। इसी कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। और आज भी वहां पे जाने पर जालियांवाला बाग के हर एक कण कण में ऐसा लगता है कि ये घटना हुई है और ताजगी लगती है, ऐसा लगता है खून खौल उठता है अंग्रेजों के प्रति। आज भी जाने पर हमारे जो पूर्वजों के मरने का आज भी आगाह दिलाता है जालियांवाला बाग। अब आते हैं असहयोग आंदोलन किसे क्या है? असहयोग आंदोलन यानी कि भारतीय लोगों द्वारा, और इसमें आपको पूछना है असहयोग आंदोलन क्या है या असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो कहेंगे भारतीय लोगों द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को एक आंदोलन किया गया जिसे भारतीय लोगों द्वारा अंग्रेजों के विरोध में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को एक आंदोलन किया गया जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन में शहरी लोगों के साथ साथ ग्रामीण और किसान मजदूर भी जम करके भाग लिए थे और छात्र भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। इतना ही नहीं, इस आंदोलन में पर्दे के अंदर रहने वाली स्त्रियां भी जम करके भाग ली और इतनी भीषणता में पहली बार अंग्रेजों का विरोध किया गया, इसलिए असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। और इस आंदोलन में अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और भारतीय वस्तुओं का आविष्कार किया गया, अर्थात विदेशी वस्तुओं का आविष्कार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और दांडी यात्रा के नाम से क्या है? दांडी यात्रा क्या है तो जरा समझिएगा। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से पूछ सकता है कि कहां है? तो साबरमती आश्रम है गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, समझ गए हो। साबरमती आश्रम है जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और हमसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के सबसे गंदा नदी कौन है? कचरा वाली नदी, तो साबरमती नदी है, समझ गए हो।
चलिए आते हैं आप दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। तो कहेंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी की ओर चल पड़े। समझ गए हो, दांडी की ओर चल पड़े और 24 दिनों तक पैदल चलने के बाद 24 दिनों तक पैदल चलने के बाद ये दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके वहां पे समुद्र जल से नमक बनाए और नमक बनाने के फलस्वरूप नमक कानून को भंग कर दिया गया और नमक कानून को भंग कर दिया गया और नमक बनाने का एक आंदोलन चल पड़ा और नमक कानून को भंग कर दिया गया और इसी घटना को भारतीय इतिहास में दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। और हमसे पूछ सकता है कि दांडी यात्रा के दौरान 24 दिनों में महात्मा गांधी अपने 78 समर्थकों के साथ कितने किलोमीटर तक पैदल चले थे। तो लगभग 322 किलोमीटर तक दूरी पर सफर किए थे। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए।